श्रद्धा केस, इस केस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे लव जिहाद का नतीजा बता रहे हैं। हिंदू कभी भी इस प्रकार के कार्य नहीं करता है। इतनी बीभत्स हत्या, इतनी क्रूरता, इतनी नृशंसता ये तो कोई और नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ लव जिहाद के जो अनुगामी है वही कर सकते हैं। इसलिए इनसे जागरूक करना, इस चीज से दूर हटाने के लिए हमें महिलाओं के, लड़कियों के अंदर में ये चीज जगाना पड़ेगी कि वास्तव में आप हिंदू हैं, हिंदुओं में विवाह करिए। ये लव अब कुछ नहीं होता है, लव तो अब जिहाद हो गया है। आप जुल्म हुआ है उस महिला पर, बराबर सब साथ हैं उसके, मगर इसको अगर आप मजहब का रंग देंगे, कलर देंगे, तो फिर ये तो आपके दिमाग की बीमारी है। दोषी उससे सजा भी होनी चाहिए। बिल्कुल। कौन नहीं कह रहा है, बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सपोर्ट कर रहा है उसको, कौन नारे लगा रहा है कि उसको छोड़ दो, कौन बोल रहा है? वो जुल्म हुआ है। मगर अगर आप इसको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर आप तो उन महिलाओं को जो जुल्म हो रहा है वो गलती होगी। कल आप अखबार उठाकर देखिए, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि महिलाओं पर जुल्म होता है, इसको रोकने की जरूरत है। तो इसको रोकने की जरूरत है। पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लव जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। मेघालय, आसाम पुलिस ने जो गोलियां चलाई हैं, अब पर वहां जाए, लोग मर रहे हैं, यहां आकर क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या बकवास बात करते हैं। देखिए, महिलाओं पर जो जुल्म देश में होता है वो मर्दों की सिक माइंडसेट की वजह से होता है। इसको कैसे खत्म किया जाए? अब वो आजमगढ़ में एक लड़की के 6 टुकड़े कर दिए गए, दिल्ली में एक लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की तो उसके ही पिता ने उसको मारकर सूटकेस में फेंक दिया। आज दिल्ली में एक ड्रग एडिक्ट ने अपने ही घर में जाकर अपनी माँ को, अपने पिता को, उनका मर्डर कर दिया। ये नजर नहीं आता क्या उनको? फिर ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से नफरत पैदा किया जाए। इस पूरे मामले में श्रद्धा के दोस्तों का बयान भी बहुत अहम है और श्रद्धा की चिट्ठी से साफ है कि आफ्ताब उसकी जान का दुश्मन बन गया था। श्रद्धा के दोस्त भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। वो आफ्ताब के पुराने गुनाहों का हवाला दे रहे हैं कि कैसे श्रद्धा की हत्या से पहले भी उसने उसके साथ बेरहमी की, उसके साथ मारपीट की। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, और जो फर्स्ट टाइम में उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं एक्चुअली ये सारी चीजें भूल चुका हूँ, मैंने कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की। क्या वो फ्रेंड गॉडविन थे या राहुल राय? हाँ, गॉडविन से मैंने बात की थी, गॉडविन ने हेल्प किया था पुलिस। श्रद्धा के पेरेंट्स को भी आपने नहीं, श्रद्धा के पेरेंट्स से मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। जब 2020 में उनको हेल्प चाहिए था, जब मैंने उनको हेल्प किया था, तो वो हेल्प के दौरान जब वो पेन में थे, मैं उनको एक हॉस्पिटल लेके गया था जहाँ से उनको प्रिस्क्राइब ड्रग चाहिए था। वो उसके बाद मैंने उनको हेल्प किया था। उसके बाद कभी फ्यूचर में कभी बातचीत हुई हो, कोई हेल्प मांगा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ महीनों के लिए मेरा उनका इंटरेक्शन था, मगर मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। सिर्फ एक इंसिडेंट के लिए मैंने उनको हेल्प किया था। गले पे निशान था, उसके पीठ पे निशान था, तो मैं उसको पुलिस चौकी लेके गया। पुलिस चौकी एनसी किया। एनसी करने के बाद में मैं घर पे उसको रिटर्न लिया। घर पे जा रही नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी और उसके ऊपर 3 से 4 बार हमला हो चुका था। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो
कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था।